नमस्कार, स्वागत है जनता का राज में। मेरा नाम है अवधेश और हम इस समय इटालिया बाजा की धरती पर हैं। डॉक्टर हरगोविंद सिंह राजपूत साहित्यकार, उनकी स्मृति में उनको याद करते हुए यहाँ पर एक दौड़ प्रतियोगिता रखी गई थी। जो हमारे अतिथि यहाँ पर बाहर से आए हैं, बच्चे दौड़ने आए हैं, उनके प्रोत्साहन के लिए उन्हें कुछ धनराशि और पुरस्कार दिया गया है। ऐसे कार्यक्रम गाँव में होने से बच्चों का बहुत उत्साहवर्धन होता है। आजकल देखने को मिलता है कि फिजिकल गेम बहुत कम होते हैं और ज़्यादातर बच्चे मोबाइल पर ऑनलाइन गेम और इस तरह से पबजी तरह के गेम खेलते रहते हैं। लेकिन इस तरह के गेमों से बच्चों में बच्चियों में कमाल का उत्साहवर्धन होता है। कुछ बच्चियों से बात करेंगे। क्या नाम है बेटा? वर्षा। कितने नंबर पे आई हो? दौड़ में कौन सा स्थान आया है? मालूम नहीं। कहाँ से हो? कौन से विद्यालय में? प्राथमिक विद्यालय खेड़ा शिलाजीत। खेड़ा शिलाजीत से। तो क्या प्रैक्टिस करवाते हैं विद्यालय में सर? हाँ। दौड़ते रहते हैं? हाँ। किस दिन दौड़ते हैं? डेली रहता है कि शनिवार? हाँ, डेली दौड़वाते हैं। कोई सर का नाम बताएं अपने सर लोगों का। श्री पवन सर। अच्छा, दौड़वाते हैं। आपका बेटा क्या नाम है? रिया। कहाँ से आई हैं? खेड़ा शिलाजीत। कौन सा स्थान आया है? दूसरा आया है। कितने मीटर की दौड़ थी? 3 किलोमीटर। अच्छा, तो प्रैक्टिस जारी रहती है? यस। कौन सी क्लास है आपकी? 5th। सर का नाम बताएं, कौन सर पढ़ाते हैं? श्री पवन सर। पवन सर। ये अच्छा, बच्ची फर्स्ट आई है। क्या नाम है बेटा? नैन्सी। फर्स्ट आई हो? यस। कहाँ पढ़ती हो? खेड़ा शिलाजीत। खेड़ा शिलाजीत में। ज़्यादातर बच्चियाँ देखें खेड़ा शिलाजीत से है। ऐसा विद्यालय जहाँ पर सर बहुत मेहनत करते हैं। और अतिथियों से भी बात कर लेंगे। सर थोड़ा नीचे आ जाइएगा, आइए। और मुख्य अतिथि अनिल राजपूत जी, प्रोफेसर सर जी नीचे आ जाइए, थोड़ा उनसे बात कर लें। नमस्कार भाई साहब, बहुत स्वागत है आपका चैनल पर। धन्यवाद भाई साहब। मैं आज ग्राम इटालिया में आया हूं और मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि जो आज यहाँ पर क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता कराई गई, इसमें हमारे संयोजक देवेंद्र जी और पूरा ग्रामवासियों ने पूरी मेहनत के साथ की है। जगदीश जी हैं और डॉक्टर साहब हैं और हमारे पूरे मतलब गांव के लोगों ने इस प्रतियोगिता में सहयोग किया है। और मैं इन बच्चियों को इस प्रतियोगिता के माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये बच्चे खूब मेहनत करें और आगे बढ़ें और हमारे देश के लिए, राष्ट्र के लिए गोल्ड मेडल दिलाएं। और इनके लिए मैं हर तरह से मतलब सहयोग देने के लिए तैयार हूं। अगर कोई गाइडेंस की जरूरत पड़ती है तो इनके लिए मैं तन मन धन से इनको गाइडेंस करता रहूँगा। धन्यवाद। जबकि आप मेडल से बात कर रहे हैं सर, और बच्चों गांव में देखते हैं कि खेल मैदान बहुत कम होते हैं। आप गोल्ड मेडल की बात कर रहे हैं। हरियाणा के बच्चे बहुत आगे हैं खेलों में, दौड़ में। जी। क्यों ऐसा हमारे बुंदेलखंड में ऐसा है कि बुंदेलखंड में देखिए सर, ऐसा है कि हमारे तो यहाँ भी हैं। हाँ, मूलभूत सुविधाएं हैं वो नहीं हमारे। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में हमें प्रत्येक गांव में हमें आपका स्टेडियम होना चाहिए, ब्लॉक स्तर पर स्टेडियम होना चाहिए, तहसील स्तर पर स्टेडियम होना चाहिए। तो हमारी जो डिस्ट्रिक्ट में सबसे बड़ी कमी है वो स्टेडियम कमी है और अशिक्षा का अभाव है। तो हम अपने क्षेत्रवासियों से, अपने राजनेताओं से आग्रह करेंगे, विधायक सांसद जी से आग्रह करेंगे और अपने मुख्यमंत्री जी से आवाज़ पहुँचाना चाहेंगे वो हमारे बुंदेलखंड के प्रति आप हर घर में हर गांव में और हर ब्लॉक में स्टेडियम की मांग करते हैं। धन्यवाद सर, बहुत स्वागत है चैनल पे। क्या कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या रहा? बच्चों में किस तरह का उत्साह था? ये आज का कार्यक्रम जो है बहुत ही प्रेरणात्मक है बच्चों के लिए और प्रत्येक गांव में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित होने चाहिए। इससे बच्चों को मोटिवेशन मिलता है। और सबसे पहले तो मैं जो ग्रामीण अभिभावक होते हैं और जो शिक्षित युवा होते हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कि वो बच्चों को प्रोत्साहित करें किसी भी क्षेत्र में, क्योंकि जो पढ़े लिखे युवा होते हैं वही बच्चों को गाइडलाइन कर सकते हैं आगे। और आज जो ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है इसके बारे में सुना है कि 5वां आयोजन था ये। तो इस तरीके के आयोजनों से बच्चों को आगे के लिए काफ़ी प्रोत्साहन मिलता है। धन्यवाद बात करने के लिए। कुछ बच्चों से, लड़कों भी दौड़ में फर्स्ट आए, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? सत्यम। कौन सा गांव है, कहाँ से आए हैं? जिन्नावीरा से। कहाँ दौड़ चुके हैं इसके अलावा? हम यहाँ काफ़ी देर दौड़े आए, जैसे बनारस हुआ, हरियाणा में भी काफ़ी देर दौड़ चुके हैं। तो कैसा रहता है दौड़ प्रतियोगिता? कैसी रही यहाँ पर? बढ़िया रही हमारे। अच्छी रही। और जब बनारस गए थे तो वहाँ का अनुभव कैसा रहा? वहाँ का अनुभव था लेकिन उसमें प्लेस नहीं पड़ी थी, लेकिन कुछ सीखने को मिला था। बधाई आपको, पहला स्थान आया है। लक्ष्य परिवार से जालौन से पधारे हैं पदाधिकारी। थोड़ा ऊपर सर, इस तरह के प्रोग्राम जो होते हैं, खास तौर पे हम भी चैनल को बहुत ऐसे कार्यक्रमों को बढ़ावा देते हैं। गांव में ऐसे कार्यक्रम बहुत कम देखने को मिलते हैं, ऐसा क्यों अभाव है ऐसे कार्यक्रम? एक्चुअली हमारे यहाँ खेल प्रशिक्षक बहुत कम रहते हैं और खेल शिक्षकों का
कमी रही है विद्यालयों में, इसलिए खेल शिक्षा को हम लोग आगे नहीं बढ़ा पाए हैं हरियाणा की तुलना में। क्योंकि हरियाणा के विद्यालयों में मैंने जाके देखा है कि हर खेल के लिए एक कोच होता है जो कि आउटडोर गेम्स में बहुत प्रशिक्षित करते हैं। वहाँ के बच्चे इंटरमीडिएट लेवल पर ही जाकर के नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर खेल रहे होते हैं। ये हमारे यहाँ किताबी शिक्षा को ज़्यादा जोड़ दिया गया है, जबकि हमारी खेल शिक्षा बहुत प्रायोरिटी पर होना चाहिए। तभी बच्चों का जब शारीरिक विकास होगा तो मानसिक विकास स्वतः हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है एक शिक्षक होने के नाते। तो मैं इन वालों को हमेशा बहुत बहुत बधाई देता हूँ, ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए हैं और आगे कराएं और गांव के लोग इससे प्रेरणा लें। धन्यवाद। बात करने के लिए थोड़ा नीचे आ जाए। स्वागत है पवन सर, और पवन सर किसी तरह से मोहताज नहीं है, जनता का राज पे पहले भी सर के इंटरव्यू देख चुके हैं। खेड़ा से लाजीत विद्यालय एक ऐसा विद्यालय है, इतना मेहनत करते हैं वहाँ का स्टाफ, और हमेशा देखे बच्चों की कम से कम 6-7 बच्चे जो खेड़ा से लाजीत से ही थे। पवन सर, क्या है मन में जो काम करने की इतनी इच्छा? और भी विद्यालय में देखते हैं टीचर इतना वर्क नहीं करते हैं, बच्चों के ऊपर काम करते हैं, क्या है मन में? देखिए, नकारात्मक चीज़ों को लेकर तो नहीं बढ़ा जा सकता, हमेशा सकारात्मकता की ओर बढ़ना चाहिए। बच्चों में प्रतिभा बहुत होती है, बस हमें लगने की ज़रूरत है। और जैसे कहा जाता है ना कि आधी रोटी खाएंगे स्कूल ज़रूर जाएंगे जी, ये भी पूरी उक्ति नहीं है, आधी रोटी नहीं, बच्चों को पूरी रोटी खिलाइए। सभी गार्जियन से मेरा विनती है कि बच्चों को पूरी रोटी खिलाइए। जो भी आजकल हम देख रहे हैं कि गार्जियंस अधिकांश, हम अपने बच्चों को कहते हैं, अपने गार्जियंस को भी कहते हैं, डेयरी में दूध ले जाते हैं। बिल्कुल सर, लगभग पूरा का पूरा दूध डेयरी में जाता है और कहते हैं आधी रोटी खाएंगे। अरे उन्हीं के लिए सारा कुछ है, उनको रेस्ट पुष्ट कीजिए। तन स्वस्थ है तो पूरा मन स्वस्थ है। अब ये समझ लीजिए, जैसे आप सब्जी वगैरह बनाते हैं, सभी लोग बनते देखते भी होंगे, और उसमें हम देखते हैं कि हमारी पतीली गंदी है। सब्जी तो हम खुद ताज़ी लेकर आए हैं, हाँ, पतीली गंदी है। गंदी पतीली से सही सब्जी नहीं बन सकती है। पतीली के रूप में जो शरीर है, इसको भी स्वस्थ करना पड़ेगा, इसको मजबूत करना पड़ेगा। तभी बच्चा हमारा, जो बच्चा खेल में अच्छा करता है वही बच्चा पढ़ाई में भी अच्छा कर रहा है। ये सारे बच्चे अभी प्रतिवर्ष हम लगभग 4 बच्चे नवोदय में दे रहे हैं जी जी, इनमें से वही बच्चे हैं जो अगले साल नवोदय के लिए बिल्कुल लगे हुए हैं। हाँ, तो शरीर से ही मन होता है, और सभी लोग इसमें तो मिलकर काम करना चाहिए, शिक्षक भी, बच्चे भी और ग्रामवासी भी। धन्यवाद। तो हमारे साथ हम लोग इटैलिया बाजा की धरती पर हैं, और डॉक्टर हरगोविंद सिंह जी साहित्यकार, उनकी स्मृति, उनकी याद में बहुत अच्छा कार्यक्रम दौड़ प्रतियोगिता, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। महोबा से भी बच्चे थे और आसपास के गांवों से थे। ऐसा कार्यक्रम जिसमें खेड़ा से लाजीत के बच्चे, लगभग 5 से 6 बच्चे, जिन्होंने फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे 5वीं 6वीं तक स्थान प्राप्त किया। तो इटैलिया बाजा हम आए हुए थे, बातों बातों में पता चला है कि यहाँ केवल दौड़ ही नहीं हो रही है, लड़के अपना कैरियर भी बना रहे हैं। और देवेंद्र राजपूत जी जो यहाँ पर फिजिकल एकेडमी चलाते हैं, उनकी एकेडमी से बहुत सारे बच्चों का कैरियर बना चुके हैं और देश में अपनी भारतीय सेना में नाम रोशन कर रहे हैं। ऐसे ही हमारे साथ भाई हैं, उनसे जानेंगे कि उनका किस पद पे सिलेक्शन हुआ है और कब सिलेक्शन हुआ। क्या नाम है बेटा? सर, मेरा नाम राहुल तिवारी है और मैं इंडियन आर्मी टेक्निकल एनए में भर्ती हुआ हूँ। कब आपका? 28 जुलाई को मेरा फिजिकल था आगरा में, अच्छा, क्लब स्टेडियम में। उसके बाद अभी 20 दिन पहले अभी रिजल्ट आया, फाइनल रिजल्ट। पढ़ाई का तो नहीं बात करेंगे, लेकिन दौड़ कहाँ करते रहे? दौड़ सर, अब गुरुजी ने, देवेंद्र मास्टर साहब ने दौड़ पूरा इनका योगदान रहा, और सब गुरुजनों। कहाँ दौड़वाते हैं? इटैलिया में ही? हाँ, यहाँ गांव में भी दौड़ा, उरई में दौड़ाते हैं, इनकी एकेडमी खुला है। उरई में एकेडमी खुली है। क्या कहना चाहते हैं? आपको बच्चे देखें, आप तो अब एक आइडल बन गए हैं, लोगों के लिए प्रेरणा है। क्या कहना चाहते हैं? आजकल के जो बच्चे देखते हैं कि शारीरिक मेहनत बहुत कम करते हैं, घर में पड़े हैं, फ़ोन चला रहे हैं, तरह तरह की नशे में लिप्त हैं। क्या कहना चाहते हैं तिवारी जी? क्या बताएं आपसे बहुत कहते हैं कुछ जो लड़के आर्मी में आना चाहते हैं, क्या करना चाहिए उन्हें? तैयारी करें, मेहनत करें, और मेहनत ही सफलता की कुंजी है, है ना? और का गांव का प्रतियोगिता कराने का मतलब यही है मेरा। गांव का प्रतियोगिता कराने का मतलब है, कम से कम जो लड़के हैं ना, जो उभर के आए हैं एकेडमी, उरई में तो एकेडमी चलाता हूँ। मेरा यहाँ पे कोई एकेडमी का मतलब नहीं। ये जो गाँव से लड़के हैं, जो प्रतिभा निकली हुई है ना, वो निकल के आए। पहली बार 19 में हुआ था, 2019 में इसने भी पार्टिसिपेट किया था, पार्टिसिपेट दौड़ा भी था। कौन सा नंबर था पहली बार? नंबर भी नहीं लगा था। इस बार ये आर्मी में सिलेक्शन हो गया है।
फाइनल कैसे आया मन में तो गांव में लोग मन में- तरह तरह कैसे आया, आप ही ने क्यों अब सोचा मेरे गांव मन में में क्या है, मुझे- मैं तो अभी तक किसी को बताया भी नहीं। मेरा था कि जन्मदिन मैं कैसे मनाऊं, अपना जन्मदिन कैसे मनाऊं। अरे वाह, अक्टूबर में मेरा जन्मदिन बनता है, तो अक्टूबर में जन्मदिन के तौर पे 20 साल को सोचा था, तब भी 30 साल में शुरुआत किया। नरेश मेरे दोस्त, मैंने उसको दिमाग में आया कि गाँव में प्रतियोगिता करानी है, वो लोग तैयार है। क्षेत्र बीरा से हैं। अनिल सर जब सफल हो चुके हैं तो देखें कैसे क्षेत्र के लिए काम कर रहे हैं। अनिल सर, आपके मन में कैसे आया कि हमें कुछ करना है? मेरे मन में से विचार आया कि मैं अपने क्षेत्र के लिए, अपने समाज के लिए, अपने ग्रामवासियों के लिए मैं चाहता हूं कि फिजिकल सारी शिक्षा विभाग में जो बच्चे गांव में कबड्डी खेल रहे हैं, खो खो खेल रहे हैं, क्रिकेट खेलते हैं, तो उनकी एक जो ऊर्जा है वो सही दिशा में जाए, वो सीधे गेम के प्रति भागें और गेम में ही अपना कैरियर बनाएं। गेम में आप खेल अध्यापक बन सकते हैं, इंटर कॉलेज लेवल पे, डिग्री कॉलेज लेवल पे, माध्यमिक लेवल पे आप अध्यापक बन सकते हैं। तो अपनी जो ऊर्जा है उसको खेल के माध्यम के एक कैरियर के रूप में बदल दें। आप एक शिक्षक बने और आप देश के निर्माता बन सकते हैं। मेरे बहुत सारे विद्यार्थी हैं, ये सब अध्यापक ही हैं और सब तैयारी कर रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्ते सर, मेरा नाम प्रशांत सांडिल है। गुरुजी की कस्टडी में रह के हमने भी तैयारी की और काफ़ी कुछ हमें अनुभव भी हुआ इस चीज़ को। अभी सर क्या कर रहे हैं? अभी तो फिलहाल में हम तैयारी कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। हाँ। तो खेती करते थे, गुरुजी से मुलाकात हुई तो मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी से जुड़ के शायद कुछ मिल जाए और हमें ऐसा लगा कि हमें मिल जाएगी। बधाई। गांव में देसी शराब के ठेके खोले जाते हैं। आज एक दौड़ प्रतियोगिता थी। अम्मा उसके बारे में कहना चाहती हैं कि सरकार का मुख्य उद्देश्य क्या रहता है? देसी शराब के ठेका जो गांव-गांव तक पहुंचाए जाते हैं, उसके पीछे मकसद क्या है? अम्मा, काय ठेके खुलवाए जाते गांव में? अरे गांव की बर्बादी है। ठेका तो ठीक है, उनका पैसा सरकार को मिलता है, सरकार की उन्नति होती, शराब से ज्यादा पैसा आता है। अच्छा। नहीं, इसलिए ये नहीं है कि घर बर्बाद हो रहे। किसी घर में का बच्चे भूखे बैठे, चूल्हा भी ना जले। नहीं, शराब में बहुत बर्बादी है। नशा, कोई भी नशा हो, गांजा हो या हमका गुटकी वाला, कोई भी नशा हो, कहीं गुटकी से कैंसर मुंह में होता, कहीं कुछ भी होता है। नशा कोई भी हो, सभी बेकार, शरीर के लिए सब हानिकारक हैं। और देश जब बढ़ेगा, जब गांव में नशा मुक्त हो, तभी बच्चे भी पढ़ें, हैं, बच्चे भी बढ़ें। ये कौन, किसके माँ बाप नहीं चाहते मेरे बच्चे बढ़ें, नाम कमाएं, पढ़ें लिखें? सभी उन्नत चाहता अपने गाँव का विकास हो। बच्चे जब पढ़ेंगे, नाम कमाएंगे तो गांव का रोशन होगा, गांव का नाम होगा, बच्चों उनका भविष्य बढ़ेगा। अम्मा, जब गांव में ठेका आते हैं तो गांव वाले विरोध काहे नहीं करते? जैसे नई दुकान खुलती है तो उनको फायदा हो तो क्यों विरोध करेंगे? गांव वालों को क्या फायदा होगी उससे? जो ठेका लेगा उसको तो फायदा होगी। गांव तो एक लोग को फायदा होती है। गांव में तो इतने सारे लोग रहते हैं, विरोध क्यों नहीं उस समय होता है? महिलाएं क्यों विरोध नहीं करती हैं? हाँ, महिलाओं करना चाहिए। जब महिलाएं, एक महिला कुछ नहीं करेगी, झाड़ू लेके क्यों नहीं चलती हैं जब ठेका खुलता है? महिलाएं तो नारी शक्ति कहते हैं, नारी की शक्ति है, कुछ भी कर सकती हैं। वो तो कर सकते, हम अकेले नहीं कर सकते। जब मेरे साथ नहीं, आप अकेले की बात नहीं कर रहे हैं, आपकी बात नहीं कर रहे हैं। ऐसा होना चाहिए, जब गांव में नए दुकान खोले, ठेका खोले, तो महिलाओं को भी विरोध करना चाहिए। सबसे ज्यादा तो शराब पी के पुरुष, हाँ, पुरुषों को भी सामने होना चाहिए, उन्हें भी विरोध करना चाहिए कि हमारे गाँव में ठेके ना रहें, हैं, बच्चे बर्बाद ना हो, घर बर्बाद ना हो। नहीं, सभी को ज़्यादा, कोई नाली में पड़ा, कोई कहीं पड़ा है कि हम लोग देखते नहीं, जब हम लोग निकलते हैं कितनी गंदगी रहती है। अरे सरकारी वो बना दिए गए कि उसमें ये जो पीते हैं उसमें डालो, हैं, मगर फिर भी आप भी जाकर इंक्वायरी कर लीजिए, सब यहीं पड़े, कितनी गंदगी फैली होगी, हैं। तो अब ये मंदिर का माहौल है, यहाँ पर भी आप देखिए, अभी तो आप सफाई है, नवरात्रि के से इतना थूकते हैं यहाँ पर लोग, हैं, मगर सबकी अपनी अपनी भावना, जिसके पास जितना होती है। गांव की लेडीजें देखे, गांव में ऐसे भी समझदार महिलाएं होती हैं, वो बता रही हैं कि किस तरह से गांव में शराब के नशे में युवा पूरा जकड़ा हुआ है। आजकल का युवक करना कुछ नहीं चाहता है। थोड़े ही गांव में पास में शराब मिल जाएगी तो उसमें लिप्त हो जाएंगे, हैं। नौकरी में नहीं निकलते कैटेलिया के लड़का? निकलते हैं, क्यों नहीं निकलते? जो शिक्षित परिवार है, जो उस जगह पे नहीं जाएगा, जो शिक्षित परिवार है, अगर उनसे दूर रहोगे, हैं, तो मतलब बच्चे वो लड़ाई भी तो मचाते होंगे पी के, फिर था वहाँ। हाँ, गाली गलौज करेंगे, माँ बाप की बेइज्जती करेंगे। क्या नहीं करते बच्चे? जब पीने में, नशे में रहते, उनको तो कोई होश नहीं रहता। नशे में तो जहाँ जो कुछ बके उनका। देवेन जी हैं यहाँ पर जो कार्यक्रम करा रहे थे, देवेन राजपूत जी, उनसे सीख लेनी चाहिए हर गाँव के युवा को कि ऐसे कार्यक्रम दौड़ करवा रहे हैं, बच्चों को कितना मोटिवेट कर रहे हैं। और ऐसे कार्यक्रम होने से जो गाँव के बच्चे हैं सोचते हैं कि उस समय एक कहावत थी कि खेलेंगे कूदेंगे बनेंगे खराब, पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब, लेकिन अब तो खेल कूद करके भी नवाब बन रहे हैं। देखें, खेल कूद में कितना कैरियर है, बच्चों का भाला फेंक के कितना नाम कमाया है।
चोपड़ा जी ने, और हमारे खेल खेल में बच्चे कितने आगे बढ़ रहे हैं। नहीं, दौड़ में हो या वॉलीबॉल खेलने में हो, हॉकी बॉलिंग, कुछ भी खेलो, मतलब खेल में तो सभी योग्य, मतलब पबजी तो खेलते हैं मोबाइल में, अब मोबाइल में तो पैसा लगा के जुआ भी खेल लेते हैं। मोबाइल में बात नहीं, मोबाइल अच्छा भी है और बहुत खराब भी है। मोबाइल में क्या नहीं आता है। मोबाइल में बच्चे पैसा लगा कर जुआ भी खेलते हैं। हैं इटालिया के लड़का मोबाइल में, अब हम ये नहीं बता सकते, बता दीजिए। हमें मालूम सब है कि मोबाइल में क्या होता है, मुझे सब मालूम है। मोबाइल अच्छा क्या नाम अम्मा आपका? पुष्पा कहाँ तक पढ़ाई है आपकी? हमारा मिडिल है, 8 है। 8वीं तक है। कुछ करती हैं, नौकरी करती हैं क्या? नहीं, हम मतलब ट्रेनिंग तो दिए हुए, मगर हम जब वो खेती का काम करती हैं? खेती का करते हैं, अपना समूह भी देखते हैं। अच्छा, समूह देख। ऐसे अगर आप कार्यक्रम गांव में कराते हैं तो हमारा वादा है कि हमारी चैनल आपके कार्यक्रमों को रिकॉर्ड करेगी। हम भी ऐसे कार्यक्रमों को बढ़ावा देंगे। ऐसे तमाम लोग गांव में जो काम ऐसे करना चाहते हैं बच्चों के ऊपर, तो सच्ची सेवा यही है, और बच्चों को बढ़ावा दें। शिक्षा बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।